हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। श्राद्ध कर्म के निमित्त आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े
संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित 50 मंच, इस मंच से जुड़े हुए गुरुदेव के प्रिय शिष्य एवं हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री राजकुमार जी, इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय चमेली देवी के श्राद्ध कर्म के निमित्त आज 6 मार्च सन 2026 ईस्वी को आयोजित एक दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के अपराह्नकालीन सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने मृत आत्मा के आत्म शांति हेतु आज ब्रह्म मुहूर्त बेला के 4 बजे से लेकर मध्याह्न के 12 बजे तक शांति मंत्र प्रशांत जीवन दर्शनम का अखंड जाप संपन्न किया। मंच परंपरा की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म चेतना की ओर से मृत आत्मा को आत्म शांति प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना ज्ञापित करते हैं। हम सभी लोग जो इस मृत आत्मा के श्राद्ध कर्म के निमित्त सत्संग के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इस श्राद्ध कर्म की देहावसान के पश्चात क्यों करना आवश्यक होता है, इस विषय में थोड़ा विचार करते हैं। श्राद्ध कर्म है क्या, और ये श्राद्ध कर्म जो सनातन धर्म की परंपरा में देहावसान के पश्चात मृत आत्मा के निमित्त किया जाता है, आखिर ये क्यों किया जाता है, और फिर श्राद्ध कर्म में मुख्य से कौन कौन चीजें किस प्रकार से की जाती हैं।
सामान्य रूप से सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की गई है, तो इसके विषय में शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा तो जानना और समझना आवश्यक होता है। इसी विषय में थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले तो अपने जीवन को समझना चाहिए। इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच से जीवन के बारे में विस्तार से बतलाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश किया है इस मंच परंपरा के लिए कि यह जो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित, इस मंच का मूल विषय ही जीवन है। जीवन जो आप जी रहे हैं, यहां पर हम जीवन देवता की ही पूजा और आराधना करते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन को ठीक ढंग से समझे बिना जीवन को सही ढंग से नहीं जी सकता। और जो जीवन को सही ढंग से नहीं जीता है, जी पाता है, तो उसको इस जीवन जीने की सार्थकता की अनुभूति भी नहीं होती। उसको लगता है कि यह जीवन एक भार है। उसको नहीं लगता है कि यह जीवन जो है भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, एक उपहार है, एक महान अवसर है। ये उसको नहीं लगता। लेकिन जो सही ढंग से जीवन जीता है, उनको जीवन जीने की सार्थकता की अनुभूति होती है और उनको लगता है कि यह जीवन जो हमें मिला है ना, यह अद्वितीय है, अनुपम है, एक महान अवसर है अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए। सामान्य रूप से जीवन से आप क्या समझते हैं? लोग क्या समझते हैं? व्यक्ति जन्म लेता है, जवान होता है, शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा करता है, वृद्ध होकर के मर जाता है। सामान्य रूप से आप जीवन की यात्रा का मतलब इतना ही समझते हैं। जन्म, जवानी और फिर मृत्यु। जीवन की यात्रा इतनी ही नहीं है। यह केवल एक शरीर की यात्रा है। जन्म लेना, जवान होना, शादी विवाह करके बाल बच्चे के साथ परिवार में होना और फिर वृद्धावस्था में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह केवल एक शरीर की यात्रा है, एक शरीर की कहानी है। हम इसको पूरा जीवन नहीं बोलते हैं। जीवन को जानने के लिए जीवन की गहराई में आपको जाना होगा।
जिस जीवन को आप जी रहे हैं, इस जीवन को आपको गहराई से समझना होगा। जीवन में मूल शब्द है जीव, और जो जीव है ना, इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम कहलाता है जीवन। गुरुदेव ने अपने उपदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि गतिशीलता ही जीवन है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। तो किसकी गतिशीलता? जीव की गतिशीलता। तो ये जीव है क्या? जिस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, जो जीवन आप जी रहे हैं, इस जीवन में यदि मूल शब्द जीव है, ये जीव है क्या? किसको बोलते हैं जीव? क्या इस शरीर का नाम जीव है? तो शरीर तो जन्म लेता है, नजर के सामने देखते हैं कि यह युवा होता है, और इसी नजर के सामने वृद्ध होकर के यह शरीर मर जाता है। जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च, शरीर के ये चार धर्म हैं। जन्म, जड़ा, जड़ा माने बुढ़ापा, व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग से ग्रस्त होना, मृत्युश्च, मृत्यु का मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका नाश होना निश्चित है। जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च, शरीर तो जन्म लेता है, रोग से ग्रसित होता है, जड़ावस्था को अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्युश्च, एक दिन मृत्यु के मुख में चला जाता है। सबको एक दिन मरना निश्चित है, और मरने के बाद ही हमारे सनातन धर्म की परंपरा में तो उस मृतक शरीर का जो है एक संस्कार किया जाता है, जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। आ रहे हैं हम उस पर। शरीर मरा, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला कोई एक ऐसा तत्व था ना, जिसके कारण से ये जीवित था। कोई ना कोई ऐसी चीज तो इस शरीर के भीतर है, जिसके रहने पर यह शरीर जिंदा रहता है, और जिसके निकल जाने पर यह शरीर मुर्दा हो जाता है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस शरीर के रहने वाला उस तत्व को जीवात्मा बोलते हैं। शरीर बिल्कुल अलग चीज है, और शरीर के अंदर रहने वाली एक चीज है जिसका नाम है जीवात्मा। तो जीव क्या है? जीव है इस शरीर के रहने वाला वह तत्व जिसका नाश नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर मरण धर्मा है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा तत्व की मृत्यु नहीं होती, इसका नाश नहीं होता। जीव है अविनाशी। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। शरीर एक ही प्रकार का नहीं है।
हमारे शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के शरीर, 84 लाख प्रकार की योनियां बतलाई गई है। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल एक योनि है मनुष्य योनि। कवहुक करी करुणा नर देही, ईस देत बिनु हेतु सनेही। 84 लाख प्रकार के शरीरों में, 84 लाख प्रकार के योनियों में यह जो जीवात्मा है, यह भटकते भटकते परमात्मा की कृपा से या अपने उत्तम कर्म के प्रभाव से, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, परम पूज्य गुरुदेव ने भजन में गाया है कि कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। जीवात्मा का उत्तम कर्म जब फलित होता है उसके कारण से या परमात्मा की अहेतु की कृपा से, कवहुक करी करुणा नर देही, तब यह जीवात्मा मनुष्य के शरीर तक पहुंचता है, मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। और एक बार मनुष्य के योनि में जन्म लेने के बाद जब तक वह मनुष्य के शरीर में निवास करता है वह जीवात्मा, जब तक, तब तक वह मनुष्य जीवन कहलाता है। तो शरीर चूंकि मरण धर्मा है, ये शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला वह जो जीवात्मा है जिसने शरीर को धारण किया है, उसकी मृत्यु नहीं होती। वह जीव तो अविनाशी तत्व है। तो ये जीव आया कहां से इस शरीर के भीतर? शरीर मरने वाला चीज है। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर जो निवास करने वाला जीवात्मा है, ये तो नित्य और अविनाशी है। इसकी मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं मृत्यु होती है? इस शरीर के अंदर ये आया कहां से? क्या माता पिता के द्वारा जीवात्मा इसकी उत्पत्ति होती है? माता पिता जो बच्चे को जन्म देते हैं, क्या वहां जीवात्मा की उत्पत्ति होती है? कहा कि नहीं। जीवात्मा जिस शरीर को धारण करता है, उस जीव शरीर की केवल उत्पत्ति होती है माता पिता के माध्यम से। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यदि आप पढ़ेंगे, गर्भोपनिषद जो वेद का ज्ञान कांड है, यदि उसका अनुशीलन करेंगे, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मां के गर्भ धारण करने के बाद तीसरे महीने में जाकर के उस गर्भ के भीतर जीवात्मा प्रवेश करता है। सोचिए, मां के गर्भ के अंदर जीवात्मा बाद में प्रवेश करता है। जब मां के गर्भ के अंदर शरीर निर्मित हो जाता है, उस निर्मित शरीर में फिर जीवात्मा प्रवेश करता है। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति। अनुप्रविशन्ति का मतलब होता है प्रवेश करता है। ये जीवात्मा मां के गर्भ के अंदर तीसरे महीने में प्रवेश करता है। गर्भोपनिषद में ये बातें लिखी हुई है, देवी भागवत में ये बातें लिखी हुई है कि पहले मां के गर्भ का निर्माण होता है, गर्भ के भीतर शरीर बनता है, और उस शरीर के भीतर तीसरे महीने में जीवात्मा का प्रवेश होना होता है। जीवात्मा तो बिल्कुल अलग चीज है। माता पिता के द्वारा जीव शरीर का निर्माण होता है गर्भ में, जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। जीवात्मा अलग चीज है। यह जीवात्मा जो प्रवेश करता है मां के गर्भ के भीतर, अनुप्रविशन्ति, ये आता कहां से है? ये आया कहां से है?
यदि स्त्री पुरुष ने इसको पैदा नहीं किया, माता पिता ने इसको पैदा नहीं किया, माता पिता तो केवल शरीर को पैदा करते हैं। शरीर के अंदर जो रहने वाला जीवात्मा है, ये किसी के द्वारा पैदा नहीं है। तो ये आया कहां से? तो इसका उत्तर दिया गया है। इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। देखिए कि जीवन का मूल तत्व क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के मुख से इस रहस्य का उद्घाटन किया है रामचरितमानस में, कि देखिए ये नित्य और अविनाशी जीवात्मा जो इस शरीर के भीतर है, जो किसी स्त्री पुरुष ने पैदा नहीं किया है, किसी माता पिता ने जन्म नहीं दिया है, ये आता कहां से है? तो कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस मरण धर्मा शरीर के अंदर रहने वाला जो नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, ये परमात्मा का अभिन्न अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही समझाया कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। प्रत्येक प्राणियों के शरीर के भीतर जो सनातन जीवात्मा है, सनातन का मतलब होता है नित्य और अविनाशी। जो नित्य और अविनाशी अर्थात सनातन जीवात्मा है, भगवान कह रहे हैं यह मेरा ही सनातन अंश है, माने ईश्वर का अंश है। तो आपके शरीर के भीतर इस जीवन का जो मूल तत्व जीवात्मा है, यह नित्य है, अविनाशी है। यह किसी स्त्री पुरुष के संजोग से पैदा नहीं हुआ है, यह माता पिता के द्वारा पैदा नहीं हुआ है। माता पिता के द्वारा पैदा हुआ है शरीर, लेकिन इस शरीर के भीतर नित्य और अविनाशी जीवात्मा, वो तो ईश्वर का अंश है, वो तो परमात्मा का अभिन्न अंश है। और यही नित्य अविनाशी जीवात्मा 84 लाख प्रकार के शरीरों को धारण करता है। इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में जब तक यह मनुष्य शरीर के भीतर निवास करता है, तब तक मनुष्य जीवन कहलाता है। और जब तक आप मनुष्य जीवन में हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बतलाई गई है, मनुष्य योनि मानी गई है। ये मनुष्य योनि जिस मनुष्य के शरीर में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। महाभारत पढ़ करके देखिए, देवता लोग भी मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। वो मनुष्य जीवन अभी आपको मिला हुआ है। मनुष्य जीवन की इतनी महत्ता क्यों है? केवल यदि भोग की दृष्टि से देखा जाए ना, केवल भोग की दृष्टि से, तो भोग के दृष्टिकोण से तो देवता का शरीर सबसे उत्तम है। इसीलिए देवता का शरीर किस दृष्टिकोण से उत्तम है और मनुष्य का शरीर किस दृष्टिकोण से उत्तम है, जो कि देवता लोग भी मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। इस फर्क को समझना चाहिए। एक है भोग दृष्टि और एक है श्रेय दृष्टि। भोग के दृष्टिकोण से तो जहां उत्तम भोग की प्राप्ति होती है, उस दृष्टिकोण से तो देवता के शरीर ही उत्तम है, क्योंकि देवता के शरीर, उसमें कभी रोग नहीं लगते, उनकी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। देवताओं के शरीर का जो है ना, वर्णन किया गया है। लेकिन शरीर से कोई सदा के लिए अमर नहीं हो सकता है।
देवताओं के शरीर की जो अमरता बतलाई गई है वो आपेक्षिक अमरता है, सदा के लिए वो अमर नहीं है। इसलिए भगवान राम ने समझाया है कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वह स्वर्ग भी स्वल्प है माने अनित्य है और अंत में दुख देने वाला है। तो भोग के दृष्टिकोण से भले ही देवताओं का शरीर उत्तम माना गया हो, लेकिन श्रेय की दृष्टि से, जीवन का कल्याण मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि से शास्त्र में मोक्ष को बोलते हैं अपवर्ग। एक होता है भोग और दूसरा होता है अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष, अपवर्ग माने निःश्रेयस, जहां हम संसार और संसार के सभी प्रकार के बंधनों एवं दुखों से सदा के लिए हम छूट जाते हैं, हम उसको बोलते हैं मोक्ष। वह मोक्ष की सिद्धि, जीवन का कल्याण प्राप्त होना, जिस शरीर में संभव हो पाता है वह केवल और केवल मनुष्य का शरीर है। इसीलिए मोक्ष की दृष्टि से, अपवर्ग की दृष्टि से मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है और भोग की दृष्टि से देवताओं का शरीर श्रेष्ठ है। तो देवताओं को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना होगा, भोग की निवृत्ति करके यदि मोक्ष का रास्ता उनको अपनाना होगा, तो उन्हें भी मनुष्य शरीर की ही आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए देवता लोग भी मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को बतलाया गया है, मनुष्य जीवन को बतलाया गया है देव दुर्लभ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देव, देवता, सुर दुर्लभ। सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथों ने इसी चीज का प्रतिपादन किया है, इसी की प्रशंसा की है कि मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। किस दृष्टि से? मोक्ष की दृष्टि से। इसीलिए आगे लिखा कि यह देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर इसीलिए माना गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का शरीर ही मोक्ष को प्राप्त करने का ये द्वार माना गया है। द्वार का मतलब होता है दरवाजा। चौरासी लाख प्रकार की योनियों में भटकने के बाद परमात्मा की कृपा से या इस जीव के उत्तम कर्म के उदय होने के कारण से यह मनुष्य की योनि तक पहुंचा है। इसीलिए जब तक आप मनुष्य के शरीर में जीवन जी रहे हैं, यह एक महान अवसर है, यह एक अनुपम उपहार है, यह ईश्वर का वरदान है। जो जीवन के इस महत्व को नहीं समझता है वो जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। तो दो बातें स्पष्ट हो गई कि जीवन में मूल शब्द है जीव, और ये जीव तत्व जो है ना, इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी तत्व है। इसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की मृत्यु होती है। अब देखिए, यदि जीवन का इतना विज्ञान आपके ध्यान में है, अब श्राद्ध कर्म के विषय में आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। भीतर जो जीवात्मा है ना, नित्य अविनाशी होने के बावजूद भी बेचारा इस शरीर के बंधन से बंध गया है, अज्ञानता के कारण से, मूढ़ता के कारण से, मूर्खता के कारण से। इसीलिए सभी प्रकार के बंधनों का और सभी प्रकार के दुखों का जो मूल कारण है, हमारे महापुरुषों ने अज्ञान को बतलाया है। जीव को जब तक अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता,
कि मैं स्वरूपतः ब्रह्म ही हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी होने के कारण जब तक इस जीव को ये बोध नहीं हो जाता है कि मेरा पूर्ण स्वरूप ईश्वर है, तब तक यह शरीर के बंधन से बंधा हुआ रहता है। जब तक परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है, तो अपने स्वरूप अज्ञान के कारण से यह जीव 3 प्रकार के बंधन से बंधा हुआ रहता है। अज्ञान के बंधन से, जिसको अविद्या बोलते हैं। दूसरा, उसी अज्ञान और अविद्या से दूसरा बंधन निर्मित होता है, उसको बोलते हैं कामना का बंधन। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम इस चीज को भोगें, हम इस चीज को लें। ये जो संसार की कामना है ना, यही बांध करके रखा है इस जीव को इस शरीर से। अज्ञानता के कारण से बंधा हुआ है इस शरीर से। उसी अज्ञानता के कारण से कामना जो पैदा हो गई है, संसार की कामना, संसार के सुख भोग की कामना, वो इस शरीर से इस जीव को बांध करके रखा है। और उसी कामना के कारण से एक तीसरा बंधन उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं कर्म का बंधन। यदि संसार के सुख भोग की कामना इस जीव के अंदर उत्पन्न हो गई है, यह तो कभी भी चैन से नहीं बैठ सकेगा ना। अब उसको तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि भीतर कामना है, वह चैन से तो बैठने नहीं देगा। अब वह कामना ही कर्म के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गुण घेरा माने गुणों के बंधन से, कर्म के बंधन से, अज्ञानता के बंधन से बंध करके यह 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमत माने भटकते रहता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में अपने कर्म के अनुसार से यह जीव गति करता है। अलग अलग शरीरों में जाता है, अलग अलग लोकों में जाता है, अपने कर्म के अनुसार से। तो कर्म के बंधन से यह बंधा हुआ है। तो कर्म का बंधन, कामना का बंधन और अपने स्वरूप अज्ञान का बंधन, ये 3 प्रकार का बंधन जब तक इस जीव को लगा हुआ है, तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। इसी तीनों प्रकार के बंधन से बंधा हुआ यह जीव जब बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, इसी को भव चक्र बोलते हैं। जा बस जीव परा भव कूपा, इसी को भवकूप या भवसागर बोलते हैं। ठीक है, ये मुक्त कब माना जाएगा? जब यह तीनों प्रकार के बंधन से छूटेगा। जब तक तीनों प्रकार के बंधन से नहीं छूट जाता है, तब तक यह तीनों प्रकार के दुखों से भी नहीं छूटेगा। दैहिक दुख है, दैविक दुख है और भौतिक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख है। आप कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपके जीवन में जो दुख आता है ना, उसका तात्कालिक निवारण करता है, थोड़ी देर के लिए। सदा के लिए दुख का निवारण नहीं होता। हमारे महापुरुषों ने हजारों लाखों वर्ष तक इस जीवन विज्ञान पर चिंतन किया है। वो एक दिन में ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गए कि जीवन से दुख का अंत कैसे होगा।
लाखों वर्ष उन्होंने साधनाएं करी, हजारों वर्ष उन्होंने जीवन विज्ञान पर चिंतन किया, और तब वो जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक यह जीव इस शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, आप कोई भी व्यवस्था कर लें, नौकरी चाकरी कर लें, घर द्वार बना लें, सगे संबंधी को आप खड़ा कर लें, बड़े पद पोस्ट पर आप चले जाएं, आपके जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति इन व्यवस्थाओं से नहीं हो सकता। जीवन चलाने के लिए जीवन में आए हुए तात्कालिक समस्या के कारण से जो तात्कालिक दुख होते हैं, थोड़ी देर के लिए उसका निवारण करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यदि आप जीवन से सदा के लिए दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने हजारों लाखों साल तपस्या करके जिस जीवन विज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तुम्हें शरीर के बंधनों से छूटना होगा। जब तक शरीर के बंधनों से तुम बंधे हुए हो, किसी भी व्यवस्था से दुख को सदा के लिए दूर नहीं कर सकते हो। देवता लोग उत्तम भोग को प्राप्त करके भी जब वो बंधन से और दुख से नहीं छूट पाते हैं, तो मनुष्य क्या छूटेगा। तीनों प्रकार के बंधनों से जब तक यह नहीं छूट जाता है, तब तक इसका कल्याण नहीं है। और वही कल्याण प्राप्त करने के लिए जीव अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जीव है ईश्वर का अंश, जीव ईश्वर का अंश होने के कारण से चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, जीव तो चेतन तत्व है, जीव का वास्तविक स्वरूप तो आनंद है। इसीलिए जब तक आप परमानंद की उपलब्धि नहीं कर लेते हैं, जब तक इस जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये संतुष्ट नहीं होगा। जब तक लोगों को किसी चीज का अभाव रहता है ना, तो उसको लगता है कि शायद ये चीज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, असंतुष्ट हैं। आप जाइए उन लोगों को देखिए, आपको हो ये थोड़ी देर के लिए भ्रम लगता है ना, भ्रम होता है कि ये चीज है हमारे पास नहीं है, हो सकता है इस कारण से हम दुखी हैं। जिन जिन लोगों को वो चीजें हैं जो चीज आप चाह रहे हैं, वो चीज प्राप्त करके भी वो सुखी नहीं है, उसको भी अलग प्रकार का ही दुख है। इसलिए दुख के मूल कारण को समझिए। ये जीव जब तक अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक यह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकेगा। और इस जीव का पूर्ण स्वरूप क्या है? ईश्वर। यदि ईश्वर का अंश बराबर जीव है, तो जीव का पूर्ण स्वरूप बराबर ईश्वर है। इसीलिए जीव अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस सृष्टि में निरंतर गतिशील है। 84 लाख प्रकार की योनियों में यह भटक रहा है। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकने के क्रम में, चूंकि शरीर तो मरण धर्मा है और जीव है अविनाशी, ये नित्य अविनाशी जीव इस सृष्टि में तब तक शरीर बदलते रहता है, तब तक यह गतिशील बना रहता है, जब तक यह अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक कि यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर की उपलब्धि नहीं कर लेता, शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर लेता, जब तक कि यह जीव जीवन के सभी प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गति करता ही रहेगा, तब तक यह शरीर बदलता ही रहेगा। आप मनुष्य के शरीर में हैं। अब मनुष्य के शरीर से, चूंकि इस मनुष्य के शरीर में ही
इस जीव के ऊपर जो ये तीनों प्रकार का बंधन है ना, कर्म का बंधन, कामना का बंधन और अपने स्वरूप अज्ञान अर्थात अविद्या का बंधन, ये तीनों प्रकार के बंधन से छुड़ाने की साधना, इस तीनों प्रकार के बंधन से छूटने का पुरुषार्थ ये जीव केवल मनुष्य के शरीर में कर सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को क्या बोला गया? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 84 लाख प्रकार के शरीरों में अन्य किसी भी योनि के अंदर, अन्य किसी भी शरीर में इस जीव को इस प्रकार का पुरुषार्थ करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, वो कर ही नहीं सकता। केवल मनुष्य के शरीर में यह पुरुषार्थ किया जा सकता है, यह तीनों प्रकार के बंधनों को काट सकता है। देखिए श्राद्ध कर्म क्या है? यह जीव जब एक शरीर के अंदर मां के गर्भ में आता है, तो मां के गर्भ में आने से लेकर के चिता में जलने तक जो एक शरीर की यात्रा होती है, सनातन धर्म के अंदर मां के गर्भ में आने से लेकर के चिता में जलने तक 16 प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था की गई है। माने जीव ये 16 पड़ाव से गुजरता है, जिसको बोलते हैं षोडश संस्कार। और उस षोडश संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यह जीवात्मा जब गर्भ में प्रवेश करता है, हम उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। अभी अभी हम कह करके आए हैं कि भले ही शरीर जो है कि मरण धर्मा है, लेकिन जीव तो नित्य और अविनाशी है। तो माता पिता के द्वारा जैसे ही गर्भ का निर्माण हुआ, तो तीसरे महीने में ये नित्य अविनाशी जीवात्मा प्रवेश करता है। जिस प्रकार का गर्भ रहता है उसी प्रकार की जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। यदि दिव्य गर्भ है, कोई माता पिता सात्विक जीवन व्यतीत किया है, तो उसमें दिव्य आत्मा ही प्रवेश करती है। और किसी माता पिता ने नकारात्मक विचार को लेकर गलत सलत जीवन आचरण को धारण करके गलत गर्भ का निर्माण कर दिया है, तो उसमें दुष्ट आत्मा ही प्रवेश करती है और वही संतान के रूप में फिर जन्म लेगी बदला लेने के लिए। समझ रहे हैं इस चीज को? तो पहला संस्कार है गर्भाधान। इसके बाद उस जीवात्मा का उस शरीर में प्रवेश होने के बाद चिता में जलने तक, अब जो शरीर में रहने निवास करने को लेकर के भिन्न भिन्न पड़ावों से वो गुजरता है, जिस भिन्न भिन्न पड़ाव को यहां पर अलग अलग प्रकार से उस जीवात्मा को संस्कारित करने के लिए संस्कार नाम दिया गया। तो गर्भाधान संस्कार के बाद होता है पुंसवन संस्कार। ये बहुत कम लोग चूंकि करते हैं, करवाते हैं, इसलिए लोग भूल गए हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। जब मस्तिष्क का निर्माण, मस्तिष्क का विकास गर्भ के अंदर होता है, तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता है उस जीवात्मा का, उसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार का मतलब हुआ कि जब गर्भ के अंदर से वो बच्चा ने जन्म ले लिया और बाहर आ गया, उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। इसके बाद पांचवा है नामकरण संस्कार। अब उसका नामकरण किया जाता है 101 दिन के बाद। बच्चे के जन्म के 101 दिन के बाद जीवेम शरद शतम मंत्र के आधार पर उस बच्चे का विधिवत नामकरण संस्कार किया जाता है, नाम रखा जाता है। और अच्छा नाम रखना चाहिए। सिंटू, पिंटू, घिंटू ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। इसीलिए आपके जो कुल पुरोहित होते हैं या कोई महापुरुष होते हैं, कोई आचार्य होते हैं, अपने बच्चे का नामकरण उनके पास जाकर के सार्थक शब्दों में करवाना चाहिए।
इसलिए इस मंच में जो भी बच्चे जुड़ते हैं, जो भी अभिभावक अपने बच्चे को जोड़ते हैं, यदि उनका नाम गड़बड़ रहता है तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले उसका नाम ठीक करो, उसका नाम ही बदल देते हैं। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर नाम बदला गया है। लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण से पुकारू नाम कुछ और रख देते हैं। शब्द का संस्कार पड़ता है। अब सोचिए उस बच्चे के नाम को लेकर 24 घंटे में कितने बार पुकारा जाता है, और फिर जो है कि आप घिंटू पिंटू चिंटू क्या क्या बोलते रहते हैं। है उसका कोई अर्थ? अरे नाम रखना चाहिए, हाँ, ऐसा सार्थक नाम रखिए कि उनके अंदर सार्थक संस्कार पड़े। सोचिए, हमने नाम रखा आदित्य, हमने नाम रखा शशिकांत, यहीं इस मंच से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं, और उनका नाम कुछ और था, हमने नाम उसका रखा सूर्यकांत। सोचिए, हमने नाम उसका रखा प्रतिभा, बच्चियों का। इस प्रकार से सार्थक नाम रखने चाहिए। इसको बोलते हैं नामकरण। जो छठा संस्कार है उसको बोलते हैं निष्कर्मण। सातवां जो संस्कार है उसका नाम है अन्नप्राशन। आठवां जो संस्कार है उसका नाम है चूड़ाकरण, उसी को मुंडन भी बोलते हैं। जब केशांत होता है, गर्भ से बच्चा ने जो जन्म लिया है, तो वो केस सिर में अधिक दिन तक नहीं रखा जाता है, नहीं तो उनके विचार और बुद्धि सकारात्मक रूप से नहीं चलता। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि जो गर्भ के बाल हैं बच्चे के सिर में, उसको विधिवत रूप से उसका मुंडन किया जाए, उसको कटाया जाए। उसी को बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार। इसके बाद 9वें संस्कार के रूप में है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद है 10वां विद्यारंभ संस्कार। जब उसका विद्यारंभ अर्थात पढ़ाई शुरू कराते हैं। पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद दीक्षांत संस्कार जो आजकल यूनिवर्सिटी में किए जाते हैं, उसकी प्राचीन व्यवस्था समावर्तन संस्कार के रूप में है। तो 11वां संस्कार है समावर्तन। 12वां संस्कार है विवाह, कि विवाह संस्कार करके ही हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। केवल स्त्री पुरुष मिल गया और बच्चे को पैदा कर दिया, ये व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में नहीं है। यदि पुत्र की उत्पत्ति करना है, बच्चे की उत्पत्ति करना है, तो विधिवत हम पहले विवाह संस्कार में संस्कारित होकर के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करके तब बच्चे की उत्पत्ति करते हैं। 13वां जो संस्कार है वो है गृहस्थाश्रम संस्कार। 14वां जो है वो है वानप्रस्थ संस्कार। अब 15वां जो संस्कार है उसको बोलते हैं संन्यास संस्कार। और अंतिम में जो 16वां संस्कार है उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है कि शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद इस जीवात्मा की उत्तम गति के लिए उनके निमित्त उस मृतक शरीर का जो संस्कार किया जाता है, अंतिम में संस्कार जो किया जाता है, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो मां के गर्भ में आने से लेकर के चिता में जलने तक यह जो जीवात्मा की एक शरीर के अंदर यात्रा है, उसको 16 भागों में बांटा गया है, जिसको 16 संस्कार बोलते हैं। यदि यह 16 संस्कार ठीक ढंग से किया जाए इस शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा का, तो कहा कि इनके आगे की उत्तम गति में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। ये अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उत्तम पुरुषार्थ कर पाता है। अब इन 16 संस्कारों में आज हमारे समाज के बीच, पिछले जगह भी मैंने बताया विवाह संस्कार पर, जहां पर मैं प्रवचन कर रहा था। अब सोचिए, संजोग ऐसा है कि विवाह संस्कार के बाद आज श्राद्ध संस्कार पर यहां प्रवचन चल रहा है। 3 ही केवल संस्कार समाज में अब शेष बच गए हैं। देखिए, एक जन्म, दूसरा विवाह और तीसरा श्राद्ध। यही 3 संस्कार समाज में रह गए हैं, किसी प्रकार से लोग कर रहे हैं। बाकी 16 संस्कारों में और सारे संस्कार जो है लोग धीरे धीरे भूल गए और उसको करना छोड़ दिए। जन्मदिन मनाता है व्यक्ति, बर्थडे मनाता है,
तो एक ये संस्कार केवल जन्म वाला रह गया है, जिसको जात कर्म बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। दूसरा विवाह संस्कार, ये विवाह संस्कार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी समाज में जिंदा है विवाह संस्कार। लोग तो आज कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं, वैदिक रीति से विवाह कहां करते हैं। कई बार तो अब ऐसा लोगों ने सिस्टम निकाल लिया है पश्चिमी सभ्यता में ढल करके, उसके प्रभाव में आकर के, कि कोर्ट मैरिज भी अब नहीं करना है। वैदिक विवाह की बात तो छोड़ दीजिए, कोर्ट मैरिज भी अब नहीं करना है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी से रहेंगे और बच्चे को पैदा करेंगे। बच्चे भी पैदा करना अभी लोग जरूरी नहीं समझते। समझिए कि धीरे धीरे ये समाज जो है ना, जो कि पहले सुसंस्कृत रूप में, व्यवस्थित रूप में हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया, ये फिर ये जंगली बनने के रास्ते पर चल पड़ा हुआ है। जहां लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह का, बिना किसी प्रकार के संबंध की प्रतिज्ञा का ही केवल स्त्री और पुरुष अपना संबंध बना करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप पश्चिमी देशों में जाकर के देखिए, इतने अनाथ बच्चे हो गए हैं, इतने अनाथ बच्चे हो गए हैं, माता पिता का नाम तक ही उनको पता नहीं है। उसको पालने और पोसने के लिए अलग एक संस्था बनी हुई है। क्या आप भारत को भी वैसा बनाना चाहते हैं? लेकिन आज भी कुछ न कुछ, आप जिसको ग्रामीण बोलते हैं, गांव बोलते हैं, इस गांव में विवाह संस्कार आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है, विद्यमान है विवाह संस्कार। और इसके बाद अंतिम में जाकर के करते हैं श्राद्ध, जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ये श्राद्ध और अंत्येष्टि संस्कार भी जो है ना, अब धीरे धीरे ये कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि करना आवश्यक नहीं मानते। वो कहते हैं अरे जिनको मरना था वो मर गया, और मर करके जहां जाना था वो चला गया, और कहां गया नहीं गया किसने देखा है। तो उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करना क्या वैज्ञानिक है, क्या उचित है? ऐसे आज के पढ़े लिखे लोग तर्क देते हैं, जो शास्त्र का अनुशीलन नहीं करते। और कुछ पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की भी बात करते हैं, मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आर्य समाज इत्यादि लोग, कि ये श्राद्ध कर्म में सनातन धर्म की व्यवस्था के तहत मृत आत्मा के निमित्त जो जो चीजें किए जाते हैं, और कहा जाता है कि उस जीवात्मा को आगे की यात्रा करने में ये सारी की सारी चीजें एक पाथेय के रूप में, सुविधा साधन के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। जो मर गया है उसको ये चीजें कैसे प्राप्त होएगी? ये सारी की सारी चीजें शास्त्र प्रमाण के अभाव में आता है। लेकिन दो तीन बातें कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए, श्राद्ध ये जो अंत्येष्टि संस्कार के रूप में अंतिम संस्कार किए जाते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसका महत्व है, बतलाया गया है। सबसे पहले देखिए कि श्राद्ध कहते किसको है, इसकी सामान्य परिभाषा क्या दी गई है। श्राद्ध किसको कहते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा कि श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। देहावसान होने के पश्चात, शरीर की मृत्यु हो जाने के पश्चात, इस शरीर के अंदर जो रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, जिसकी मृत्यु हुई नहीं है, उसके आगे की गति के लिए यह श्राद्ध की व्यवस्था है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि जो आदमी जिस घर में ज्यादा दिन तक नहीं, साल 2 साल 3 साल ही रह जाता है, उस घर को वो छोड़ना नहीं चाहता है। यदि उस घर से उसको बाहर निकाल दिया जाए
उस व्यक्ति को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। ये शरीर जो है ना, ये भी घर है, जीवात्मा का घर है। जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में निवास करता है। कोई इसमें 60 साल निवास किया, यदि 60 साल वो जी गया। कोई 50 साल निवास किया, यदि 50 साल जी गया वो। कोई 90 साल, कोई 100 साल भी जीवित रहते हैं। तो जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में जो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक निवास किया है, क्या आपको लगता है इस शरीर की मृत्यु हो जाने पर आसानी से यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़ना चाहेगा? अरे कई बार आपका अच्छा से अच्छा घर आपके नजर के सामने यदि जल जाता है ना, धू धू करके जलते हुए इस घर को देख करके, उस समय तो आप रोते ही रोते हैं। कई वर्षों तक आप उबर नहीं पाते। ओ कितना मेरा अच्छा सुंदर घर था, मैं उसमें निवास कर रहा था, ये सारी चीजें हमारे उपयोगी चीजें उस घर में थी, लेकिन वो जल करके नष्ट हो गया। उस घर को, घर की स्मृति, उस घर का बंधन आपको घर जल जाने के बाद भी आपको तकलीफ देती रहती है। ये जीवात्मा जो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक इसमें निवास किया है, इस प्रकृति के नियम के अनुसार से शरीर की मृत्यु हो जाने पर, देहावसान हो जाने पर भी ये जीवात्मा इसके लिए रोता है, कलपता है। गरुड़ पुराण पढ़ करके आप देख लीजिए, जब घर के परिजन, गांव के परिवार बंधु जाएंगे श्मशान तक, घर के रिश्तेदार नाते डुबाएंगे बिंदु पान तक, पुत्र कौल निभाएगा सिर्फ अग्निदान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी बस केवल मकान तक। सारे परिजन लोग जब श्मशान घाट पर ले जाकर के उस मृतक शरीर को चिता पर लिटा करके जलाते हैं, जो जीवात्मा उस शरीर में निवास करने वाला नित्य और अविनाशी है, वो तो मरा नहीं है। वो बगल में ही खड़ा होकर के अपने शरीर को जलते हुए देखता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज उनके जन परिजन नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए कहा इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, ना कायम जगत का झमेला रहेगा। वो जीवात्मा चूंकि केवल स्थूल शरीर उसका जला है, उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अभी भी उसके साथ है। और जब तक सूक्ष्म और कारण शरीर रहता है, आप मुंह से भले ना बोले, क्या मन के द्वारा आप सोच नहीं सकते? और मन तो आपका सूक्ष्म शरीर है, क्या मन में किसी प्रकार की कामना नहीं आती? मन में कामना बिना बोले आती है। मन में कोई चीज बिना किसी को कहे आप सोच सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा तो अभी उस जीवात्मा के साथ है, कारण शरीर का हिस्सा भी उस जीवात्मा के साथ है, केवल स्थूल शरीर सामने चिता में धू धू करके जल रहा है। इसलिए जैसे कि आप बिना बोले और कहे लेकिन मन से सोचते हैं, लेकिन जो मन से सोचते हैं, कोई देख रहा है क्या, कोई सुन रहा है क्या? मन ही मन यदि कोई चीज आप बोल रहे हैं तो कोई सुन रहा है क्या? नहीं ना। वो जीवात्मा अपने जन और परिजन से निवेदन करता है, आग्रह करता है, छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है। आप श्मशान भूमि में जो उस जीवात्मा की दशा अपने ही देह को चिता में धू धू कर जलते हुए की स्थिति में वर्णित किया गया है गरुड़ पुराण में, जाकर के पढ़ करके देखिए। तब उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है? जिसको अभी तक मैं बेटा कह रहा था, वो बेटा हमको छोड़ करके जा रहा है, मैं तो श्मशान में रोने के लिए। इसलिए लोगों ने क्या कहा कि देखो, उससे पिंड छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ करके मत देखना, पहले रास्ते को काट दो, पीछे मुड़ करके मत देखना। आखिर आप किसको काट रहे हैं? अरे अभी तक उस जीवात्मा से जो आपका संबंध था, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, आप उसी से संबंध काट रहे हैं। पीछे मुड़ करके मत देखना, क्योंकि दोनों के लिए हानिकारक है। स्थूल शरीर से है नहीं, आप उनके जीवन के भौतिक अस्तित्व को मान नहीं सकते। अब उनको तो कोई दूसरा शरीर जाकर के धारण करना है,
यदि उनको इसी मृतक शरीर से मोह बना रहा, पुराने घर से संबंध बना रहा, तो वो उसी में प्रेतात्मा के रूप में वास करके फिर वहां के सारी चीजों को विघ्न बाधा के रूप में खड़ा कर सकता है। तो उनके आपके लिए भी सही नहीं है, तो संबंध आप काटते हैं। और उनको भी जो अगला शरीर धारण करना चाहिए अपने कर्म के अनुसार से, यदि पुराने घर से और पुराने शरीर से उनका संबंध बना हुआ रहा, फिर आगे उनकी गति नहीं हो सकेगी, तो उस जीवात्मा के लिए भी हानिकारक है। तो सनातन धर्म में इसलिए अंत्येष्टि संस्कार श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की गई कि जैसे विधिवत रूप से घर और परिवार से संबंध जोड़ा गया था अग्नि की साक्षी में, उसी प्रकार से अग्नि के साक्षी में ही पांचों तत्वों को विलीन करके और फिर वहां से आने के बाद जो 10, 11, 12, 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म की विधियां चलती है, वो विधि है क्या? इतनी आसानी से वो जीवात्मा अपने पुराने घर और अपने पुराने शरीर के मोह को नहीं तोड़ पाता है। शरीर को तो देख लिया कि धू धू करके जल गया, लेकिन उनका जो परिजन है, जिनसे संबंध 60 साल 70 साल बना करके उन्होंने रखा है, जिस घर में वो निवास किया है, परिजन के लौटते तो उन्हीं के पीछे पीछे वो जीवात्मा भी इस घर के अपने इर्द गिर्द घूमने और भटकने की स्थिति में 12-13 दिनों तक बना रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। इसीलिए शास्त्रों में वो विधि निकाली गई कि उस जीवात्मा के कर्मों के अनुसार से जो आगे शरीर को धारण करना है, आगे की गति है, इस पुराने शरीर और घर से उसका संबंध टूट जाए और आगे किसी प्रकार की इनकी गति में बाधा न पहुंचे। चूंकि अब उनका स्थूल शरीर तो रहा नहीं, वो कुछ तो कर नहीं सकता है, तो तुम जो उससे संबंधित पुत्र हो, पति हो, भाई हो, उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करो। और वही 12-13 दिनों तक यदि शास्त्रीय विधि से श्राद्ध कर्म उनके निमित्त कर दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे उस जीवात्मा का पुराने घर और पुराने शरीर से वास्ता टूट जाता है, धीरे धीरे उसका मोह खत्म होता है और आगे उनको जहां गति करना है अपने कर्म के अनुसार से वो ठीक ढंग से गति कर पाता है। दोनों के लिए ही हानिकारक है। जो शरीर मर गया, उस शरीर का जो मृत आत्मा है, उसके लिए भी हानिकारक है यदि श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। तो प्रेतात्मा बन करके इर्द गिर्द ही वो घूमते रहता है, भटकते रहता है, और उनके वो भटकाव की स्थिति में चूंकि जिस पुराने घर और पुराने संबंध के बीच में वो जीवन जिया है, वो उसी के बीच घूमते रहता है। तो उस घर में फिर ठीक ढंग से सुख और शांति की स्थिति नहीं बन पाती है। इसीलिए कहा कि श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से, क्योंकि जिन्होंने शरीर को छोड़ दिया, केवल शरीर को छोड़ना तो मुक्ति नहीं कहलाता है ना, वो पितर लोक में जाते हैं। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, केवल वही शरीर के बंधनों से छूट करके मुक्त हो पाते हैं। इतना तो पक्का है। इसलिए आप क्या कहते हैं, सम्मान देने के लिए वो स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग बराबर मुक्ति नहीं है ना। एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया, एक लोक से दूसरे लोक में चला गया, तो केवल देहांतर और लोकांतर हो गया, शरीर बदल गया, स्थान बदल गया, मुक्त नहीं हुआ है। आपके पूर्वज मर करके पितर लोक में निवास कर रहे हैं। पितर लोक में निवास करने वाले को पितृगण बोलते हैं। तो कहा कि अपने पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जैसे कि पृथा का पुत्र पार्थ कहलाता है। कुंती का एक नाम था महाभारत में, कुंती का एक नाम था पृथा, और पृथा का पुत्र होने के कारण से अर्जुन को पार्थ कहा गया है। तो गीता में कई बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ। तो पृथा का पुत्र होने के कारण से, पृथा से जन्म ग्रहण करने के कारण से उसको पार्थ कहा गया। पृथा का पुत्र
पार्थ कहलाता है, वैसे ही श्रद्धा शब्द से बना है श्राद्ध। श्रद्धा से जो उत्पन्न होता है उसको श्राद्ध बोलते हैं। ये हो गया। अब उसमें कहा कि जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति के रास्ते में उसको बाधा नहीं पहुंचती तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध यदि कोई करता है, अच्छा श्राद्ध कौन कौन कर सकता है? पुत्र कर सकता है, भ्राता कर सकता है, पौत्र कर सकता है और दौहित्र कर सकता है। दौहित्र किसको बोलते हैं? नाती को। इतने लोग श्राद्ध कर सकते हैं कि जो शरीर उसने छोड़ दिया है आगे के शरीर प्राप्त करने में उस जीवात्मा को किसी भी प्रकार का रोक टोक और बाधा न पहुंचे और जाने में उनको जो आवश्यक साधन और सुविधाएं चाहिए वो द्रव्य सूक्ष्म विपाक सूक्ष्म रीति से उनको प्राप्त भी हो जाए, तो उनके निमित्त उससे संबंधी ही श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध कर्ता के रूप में कौन कौन हो सकते हैं? पुत्र हो सकता है, भ्राता हो सकता है, पौत्र हो सकता है, दौहित्र हो सकता है। यदि किसी की पत्नी मर गई है और पति यदि जीवित है वो पति भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इतने लोग श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि श्राद्ध शास्त्रीय रीति से आप कर देते हैं ना उसके निमित्त, तो देखिए आपको लाभ क्या प्राप्त होता है। कहा कि श्राद्ध का अनुष्ठान करने वाले अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है। आयु पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम स्त्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। ये यम स्मृति में, गरुड़ पुराण में और श्राद्ध प्रकाश नामक एक ग्रंथ है, इस तीनों में लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध करने वाला श्राद्ध करता है, अनुष्ठाता है, श्राद्ध अनुष्ठान को करने वाला, देखिए उनको लाभ क्या क्या प्राप्त होता है। लोग आज श्राद्ध कर्म करने से भाग रहे हैं, भूल रहे हैं, दोनों की हानि है। वो जीवात्मा जो आगे गति करेगा उनको भी अच्छी गति नहीं प्राप्त हो पाती है, उनको भी हानि है। और ये जो लोग हैं जिनको श्राद्ध करना चाहिए उनके पितर, उनके पुत्र को, पौत्र को, भ्राता को, जो वो नहीं करते हैं उनको भी हानि है। क्या हानि है मैं आगे मैं बता दूंगा। देखिए लाभ पहले क्या है। यदि पुत्र पौत्र दौहित्र इत्यादि श्राद्ध कर देते हैं तो कहा कि अनुष्ठाता को आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम स्त्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। कहा कि सबसे पहली चीजें हैं कि आयु को बढ़ा देता है। जो श्राद्ध कर्म नहीं करने वाले होते हैं ना, यदि उनका पितर लोग भटकते रहेगा प्रेत योनि में, वो आयु को खाने वाला माना गया है। और यदि आपने सही ढंग से श्राद्ध कर्म कर दिया, उसके आगे की गति यदि हो गई, वो आपका आयु खाने वाला नहीं होगा, इसलिए आयु बढ़ जाता है। फिर क्या कहा? पुत्रान, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है। आपको मालूम है कई जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है जिनके पितर लोग कुपित हो जाते हैं, जिनके पितर लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, उनके यहाँ की वंश परंपरा धीरे धीरे गायब हो जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, बच्चे ही ठीक ढंग से उसके घर में फिर पैदा नहीं होते।
स्त्रियां बांझ होने लगती है, पुरुष नपुंसक होने लगते हैं। इसीलिए कहा कि पुत्र प्रदान कल कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, ये लाभ दूसरा। तीसरा कहा कि धनम धान्यम, धन धान्य का अंबार लगा देता है। यदि आपके पितर लोग संतुष्ट हैं, श्राद्ध कर्म करने से आपके पितर संतुष्ट होते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर उनका है नहीं। स्थूल शरीर से निमित्त जितने भी कर्म हैं उनके नाम पर आपको ही करना होता है। जो वो कर देता है आपके पितर संतुष्ट हो जाते हैं। पितर संतुष्ट हो जाने पर अब सोचिए ना, एक पिता या घर के जो वो लोग थे, आपके घर को सजा रहे थे, आपके घर को संवार रहे थे, धन धान्य उपार्जित करके घर को भर रहे थे। पितर लोगों की क्षमता अधिक हो जाती है। यदि वो आपके ऊपर कृपालु हो जाए, आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, तो कहा कि वो घर में धन्य धान्य भर देता है, तो धन धान का अंबार लगा देता है। फिर क्या कहा, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है। बलम पुष्टिम बलम, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है। फिर यशा स्वर्गम कीर्तिम, यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। इसीलिए जो श्राद्ध कर्म करने वाले श्राद्ध करता है उनको ये 6 प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कल कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, ये दूसरा लाभ। धन धान का अंबार लगा देता है, तीसरा लाभ। शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, ये चौथा लाभ। पुष्टि प्रदान करता है, ये पांचवा लाभ। यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है, ये छठा लाभ। इसीलिए देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल और दर्भ अर्थात कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए, वही श्राद्ध है। और महर्षि बृहस्पति का नाम सुना होगा, और महर्षि पुलत्स्य उसने कहा कि, और एक जगह ब्रह्म पुराण में भी लिखा कि देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहा जाता है। ब्राह्मण तो केवल आपके द्वारा पितरों के नाम पर जो जो चीजें आपने दान के रूप में दी है या अनुष्ठान के रूप में जो जो चीजें उसमें लगती है, आपने उसमें लगाई है, तो लगता है कि स्थूल रूप में ये सारी चीजें ब्राह्मण ले जा रहे हैं। वो चीजें उसी रूप में आपके पितरों को या जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं, वो खटिया, मचिया, छाता, जूता इत्यादि ये सारी चीजें आपको स्थूल रूप में भले ही दिखाई पड़ता है कि वो जहां है उसको थोड़े प्राप्त होता है, वहां थोड़े जाएगा। वो चीजें सीधे रूप में वहां पर नहीं जाती है। देखिए, अभी आप लोग जो जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई है। अमेरिका में आपका कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां से आप उसको पैसा कैसे भेज देते हैं? यहां से पैसा तो नहीं जाता है, केवल उसके मोबाइल नंबर पर पैसा आप डालते हैं यहां पर। मतलब ये सिस्टम यदि आपके दिमाग में नहीं हो, आज आपको वो सिस्टम दिमाग में है तो आश्वस्त है, नहीं यहाँ के बैंक में हम सीधे पैसा यहाँ के बैंक में जमा करते हैं, और किस पर? केवल एक नंबर पर, एक डिजिट पर। वो व्यक्ति आपका कहीं और है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, उसके नंबर पर केवल आप सीधा पैसा प्रत्यक्ष में रुपया गिन करके यहां डालते हैं, लेकिन वो पैसा उन्हीं के नंबर पर वहां पर प्राप्त हो जाता है। क्या वो पैसा उड़ करके उनके पास गया? क्या नहीं गया ना। एक सिस्टम बना हुआ है, प्रत्यक्ष में लगता है कि हमने बैंक में जमा किया,
आपको लगता है कि नहीं, हमने किसी साइबर कैफे में जमा किया। वो पैसा तो प्रत्यक्ष में उन्हीं के बॉक्स में आया, लेकिन उनके पास वो नहीं रहा। वो एक्सचेंज होकर के उन्होंने उन पैसे को उसी नंबर पर एक्सचेंज कर दिया, भेज दिया। और वहां जो बैंक सिस्टम है, उसी नंबर से केवल वो पैसा वहां पर पहुंचा जहां आपका आदमी है, और वहां वो पैसा निकाल लिया। यही पैसा वहां पर नहीं गया, बल्कि इस पैसे का एक्सचेंज होकर के पैसा का वहां पर जाना हुआ, रुपये का जाना हुआ। चूंकि ये सिस्टम अभी आपको समझ में आ गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ बैंक कर्मी को पैसा देंगे और हमारे आदमी को इंग्लैंड और अमेरिका में उनको पैसा कैसे मिल जाएगा। आज पैसा मिल रहा है ना, उसको पैसा प्राप्त हो जा रहा है ना। यहां से थोड़े आप लिफाफा में पैसा को देकर के भेजते हैं। डिजिटल सिस्टम है आज। उसी प्रकार से आप जो मंत्र के द्वारा जिस जिस द्रव्य को अर्पित करते हैं अपने पितरों को, मंत्र के द्वारा उसकी विधा है। वही मंत्र में एक ऐसी शक्ति है, उसको बोलते हैं द्रव्य सूक्ष्म विपाक। शास्त्र में उसका शब्द दिया गया है। वो खटिया, मचिया, जूता, छाता इत्यादि जो आप उनको दे रहे हैं अपने पितर को उनके निमित्त में, उसी रूप में उनके पास नहीं जाएगा। लेकिन जो जो चीजें आप दे रहे हैं श्राद्ध कर्म में, यदि शास्त्रीय विधि से आप उसको करते हैं, तो प्रत्येक मंत्र के साथ उस चीज को अर्पित किया जाता है। चाहे खटिया हो, मचिया हो, जूता हो, छाता हो, जो भी चीज, पिंडदान हो, जो भी चीजें अपने पितर के निमित्त आप अर्पित कर रहे हैं, मंत्र के माध्यम से हो रहा है। वो मंत्र ही क्या करता है, एक्सचेंज करता है उन चीजों को। जो स्थूल में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, वो एक्सचेंज होकर के, परिवर्तित होकर के, वो सूक्ष्म द्रव्य विपाक, जो द्रव्य है वो सूक्ष्म विपाक, सूक्ष्म रूप में एक्सचेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। स्थूल शरीर जिनका छूट गया, लोग तर्क करते हैं कि जब स्थूल शरीर मुंह है ये नहीं है, शरीर है ये नहीं है, किस खटिया पर सोएगा, किस मुंह से वो खाएगा। तो श्राद्ध में पिंड दान जो करते हैं वो तो देखते हैं कि यही रह जाता है, खटिया मचिया ब्राह्मण लेकर के चले जाते हैं। यदि उनका स्थूल शरीर नहीं है, तो स्थूल शरीर के अभाव में निश्चित रूप से इन सारी चीजों को ऐसे नहीं खा पी सकता है। वो इसी रूप में उनके पास पहुंचता भी नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर करके यदि आप समझेंगे ना, ये रस रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा। इन चीजों को शास्त्र प्रमाण के द्वारा यदि आप समझे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है उसमें, जब स्थूल शरीर उनका छूट जाता है, मंत्र के माध्यम से एक आतिवाहिक शरीर का निर्माण किया जाता है। गरुड़ पुराण में जाकर के पढ़िए, जो 27 प्रकार के नरक का वर्णन, 28 प्रकार के नरक का वर्णन उसमें बतलाया गया है। किस शरीर के द्वारा उनको नरक की यातना झेलनी पड़ती है, सुख या दुख। सुख के रूप में देवता लोग जो उत्तम भोग स्वर्ग में भोगते हैं, क्या इसी शरीर से भोगते हैं? नहीं ना, देवताओं का शरीर अलग होता है। आप दृष्टि से देख भी नहीं सकते, इस दृष्टि से देख भी नहीं सकते। और बुरे कर्मों का फल जो दुख के रूप में नरक में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, क्या इसी शरीर से कोई भोगता है क्या? नहीं ना। महाभारत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ करके देखिए कि जैसे उत्तम सुख को भोगने के लिए मनुष्य के शरीर को छोड़ करके उस देवलोक में जाने के लिए अलग प्रकार का ही शरीर उनको मिलता है, हम उसको बोलते हैं देव शरीर। देव शरीर के द्वारा ही स्वर्ग के भोगों को भोगा जा सकता है। उसी प्रकार से नरक में जो यातनाएं उनको भोगनी पड़ती है, उनके लिए अलग ही प्रकार का शरीर होता है, उसको बोलता है यातना शरीर। उसी प्रकार से आपके पितर लोग जो स्थूल शरीर को छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन अभी दूसरे शरीर को उसने प्राप्त नहीं किया है, तो एक शरीर को छोड़ देने और दूसरे शरीर को प्राप्त करने के पहले बीच में जो उनका स्थिति रहता है ना,
हम बोलते हैं मंत्र के माध्यम से उनका एक आतिवाहिक शरीर का निर्माण किया जाता है, और यह प्रमाणिक है। इसीलिए यदि मंत्र के माध्यम से, मंत्र में वो शक्ति है, जैसे कि केवल एक नंबर, एक डिजिट में वो शक्ति है कि उसी नंबर के आधार पर आपके परिजन को इंग्लैंड और अमेरिका तक पैसे पहुंच जाते हैं। उसी डिजिट, उसी मंत्र में शक्ति है, वो एक्सचेंज करता है चीज को। जो स्थूल वस्तुएं हैं वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देता है। जो सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर आपके पितर लोगों का है, वो सूक्ष्म द्रव्य विपाक ही उनके पास पहुंचता है। ये सिस्टम है। जैसे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आपको आज समझ में आ गया है, तो आप बैंक में जाकर के पैसा डालते हैं, वह एक्सचेंज होकर के इंग्लैंड और अमेरिका में जो आपके परिजन है, डिजिट अंक के माध्यम से वहां पर पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मंत्र के माध्यम से आप मृतक के निमित्त यहां जो जो चीजें आप अर्पित करते हैं, वह एक्सचेंज होकर के, परिवर्तित होकर के उनके आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाता है। मरने के बाद जब तक उनको जहां तक जाना है, उनकी यात्रा हो रही है ना, मृत आत्मा की यात्रा हो रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं। जिस आतिवाहिक शरीर के द्वारा वह यात्रा कर रहा है, क्या वो भूखे प्यासे रहेगा? उस जीवात्मा की यात्रा के लिए जो हम उनको, उनके भूख प्यास को मिटाने के लिए यहां जो उनके निमित्त मंत्र के माध्यम से पिंडदान अर्पित करते हैं, श्राद्ध कर्म में जो जो चीजें हैं उनको अर्पित करते हैं, सूक्ष्म विपाक होकर के उनके पास पहुंचता है, एक्सचेंज होकर के पहुंचता है, उसी रूप में नहीं पहुंचता, और उनके भूख प्यास की निवृत्ति करता है। जिनके संबंधी लोग, जिनके परिजन लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके पितर लोग भूखे और प्यासे इस प्रकार से तड़पते हैं, यदि आपकी दृष्टि हो तो आप उनके उस तर्पण को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए उसका नाम ही दिया गया है तड़पण। जो जीवात्मा स्थूल शरीर के छोड़ जाने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता, उस आतिवाहिक शरीर की स्थिति में भूख प्यास के मारे जो तड़पता है, उनके उस व्याकुलता को मिटाने के लिए यहां पर जो जो चीजें अर्पित की जाती है ना, शास्त्र की भाषा में उसी को तर्पण बोलते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण होता है, पितरों के प्रति पिंडदान होता है। ये श्राद्ध कर्म के ये मुख्य मुख्य चीजें हैं। नहीं तो उसकी व्याकुलता बढ़ती है, उनकी व्याकुलता बढ़ती है तो उनको लगता है कि जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस परिजन के लिए हमने इतना कुछ किया, उस शरीर में रहते हुए घर बनाया, द्वार बनाया, सब कुछ किया, आज देखो मेरा पाथेय के रूप में मुझे जहां जाना है, उसके निमित्त जो हमको खुराक, जो कलेवा चाहिए, जो कि श्राद्ध कर्म में मंत्रों के माध्यम से अर्पित होने पर मिलता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। वो दुखी होकर के कलपते हैं, और यदि एक बार वो कुपित हो जाते हैं, वो असंतुष्ट हो जाते हैं, तो आपके पूरे कुल खानदान के लिए वो अशुभ माना जाता है। इसीलिए कहा कि श्राद्ध न करने से देखिए क्या क्या हानि होती है। यहां तो थोड़ा सा मैं आपको केवल 2 पंक्ति पढ़ करके सुना देता हूं। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई है, उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मृतक व्यक्ति की महायात्रा में निश्चित है कि वो अपना स्थूल शरीर नहीं ले जा सकता। तब पाथेय अर्थात अन्न जल कैसे ले जा सकता है? कहा कि उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं, द्रव्य सूक्ष्म विपाक होकर उसे वही मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत
पिंडदान की व्यवस्था इसलिए की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 5 या 6 पिंड दान दिए जाते हैं। यहां पर दिया गया था, आप लोगों ने देखा, जिनसे वो जो 5 या 6 पिंड दिए जाते हैं, उनसे भूमि के अधिष्ठात्री देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा, ये जो 10 कर्म, 10 दिनों के अंदर जो 10 कर्म होते हैं, शास्त्र में उसको 10 गात्र कहा जाता है। प्रत्येक दिन पिंड दिए जाते हैं, तो 10 पिंड हो गए होंगे। उसके द्वारा जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। उसी के द्वारा उस जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उस पाथेय अर्थात रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की व्यवस्था पड़ती है, जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। अभी आज जो विधिवत रूप से उनको पिंडदान दिया जा रहा होगा, वो कर्म अभी संपन्न लगभग हो गया होगा। इसको बोलते हैं उत्तम षोडशी। इसमें जो पिंडदान दिए जाते हैं, यही आज के बाद अब इस घर परिवार से इस मृतात्मा का नाता टूट करके अब जो अपने कर्म के अनुसार से इनकी जहां गति होगी, जब तक दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हो जाती, इस महायात्रा में यही जो पिंडदान अभी मंत्र के द्वारा श्रद्धा पूर्वक दिया जा रहा है, इस महायात्रा में इस मृतात्मा का पाथेय बनेगा, अन्न जल बनेगा। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्र आदि ये न दें, तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दारुण दुख होता है, वे तड़पते हैं। तो ये तो हो गया कि यदि श्राद्ध कर्म में उनको पिंड दान न दिया जाए, तो उनके उस महायात्रा में पाथेय ही नहीं मिलेगा। रास्ते का समझो कि अन्न और जल आपने नहीं दिया, तो वो तड़पते हैं, उनको कष्ट होता है। तो ये तो हुई श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। कहा कि मृत प्राणी अंत में बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। जो आप कई बार कई घरों में लोग ले जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ना, यहां पर भूत प्रेत निवास कर रहा है। और कई बार उसके जो जानकार लोग होते हैं कहते हैं कि अरे तुम्हारे घर में भूत प्रेत के रूप में दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही मरे हुए लोग हैं, वो गया ही नहीं यहां से, वही यहां तुम्हारे सारे विघ्न और बाधा को उपस्थित कर रहे हैं। सोचिए, यहां तक इसमें तो लिखा कि वे सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबंती ते, ब्रह्म पुराण में लिखा। ब्रह्म पुराण में लिखते हैं कि श्राद्धम न कुरुते, श्राद्ध नहीं करने पर मोहात तस्य रक्तम पिबंती ते, अंत में बाध्य होकर के वे सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। इसलिए श्राद्ध कर देनी चाहिए, विधिवत श्राद्ध कर देनी चाहिए। साथ ही साथ वे साप भी देते हैं। आपके पितर कुपित होकर के अंत में अपने ही सगे संबंधी को साप देते हैं। कहा कि पितरा तस्य सापम दत्वा पर्यांति च, ये नागर खंड में लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण के नागर खंड में लिखा कि पितरा तस्य सापम दत्वा पर्यांति च, कुपित होकर के वो साप दे देते हैं। इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है।
उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोगी नहीं रह पाता, कोई ना कोई रोगी अवश्य रहेगा, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह का कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद उसे नरक भी जाना पड़ता है। वैसे सगे संबंधी को नरक जाना पड़ता है जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करते। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद है जिसमें अंतिम निर्णय सुनाया जाता है, सोचिए उसमें ये तैत्तिरीय उपनिषद का 1:11 इसका ये वाक्य है कि देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है, माने दोष लगता है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। इसीलिए श्राद्ध कर्म आवश्यक है। अच्छा, श्राद्ध कर्म में मुख्य मुख्य कौन कौन चीजें की जाती हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। 5 चीजें मुख्य रूप से तो करनी ही करनी चाहिए। कई बार लोग जो ये बोलते हैं ना, ये श्राद्ध कर्म जो पंडितों का केवल एक व्यवसाय है, कुछ पंडितों के द्वारा ऐसी चीजें कर दी जाती है जिसके कारण से इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा शास्त्र का प्रमाण और श्राद्ध कर्म की विधि ढकोसला या अंधविश्वास है, ऐसी बात नहीं है। इससे आपके और आपके पितर की हानि होती है। अच्छे आचार्यों को, अच्छे पंडित और ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध कर्म तो अवश्य करनी चाहिए और करा देनी चाहिए। क्योंकि ऋग्वेद में, जैमिनी गृह सूत्र में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, इतने हिंदू के धर्म ग्रंथों में श्राद्ध कर्म की प्रामाणिकता बतलाई गई है। ये ढकोसला नहीं है। समझ रहे हैं ना? ऋग्वेद के 10-15 उसका मंडल है, उसमें 1 से 14 सूक्त में श्राद्ध कर्म का उल्लेख किया गया है, जिसमें पूर्वजों को सम्मान और पूजा देने की बात कही गई है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, पूरे धरती पर सबसे प्रामाणिक और प्राचीन जो ग्रंथ है, ऋग्वेद को सभी विचारकों ने एक स्वर से माना है। यजुर्वेद में भी श्राद्ध कर्म का उल्लेख है 19, 45 और 46, 19वां मंडल के 45वां और 46वां सूक्त में, जिसमें कि पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्रदान करने की बात कही गई है। और आपके सबसे प्रचलित जो धर्मशास्त्र मनुस्मृति है, मनुस्मृति में भी श्राद्ध कर्म का विस्तृत वर्णन है, जिसमें पूर्वजों को सम्मान और पूजा देने के नियम और विधियां बताई गई है कि हम श्राद्ध कर्म कैसे करते हैं और किस प्रकार से करनी चाहिए। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 81वें श्लोक से लेकर के 287 श्लोक तक श्राद्ध कर्म का वर्णन है। इसलिए ढकोसला तो नहीं हो सकता। और ऋषियों के द्वारा प्रणीत एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं गृह्य सूत्र। गृह सूत्र में भी श्राद्ध कर्म का उल्लेख है। गृह सूत्र 2-4 1 से लेकर के 10वें श्लोक तक में, जिसमें कि पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्रदान करने की बात कही गई है। इसीलिए श्राद्ध कर्म शास्त्र से प्रमाणित है और शास्त्रीय विधि से इसको अवश्य करनी चाहिए। तो श्राद्ध कर्म में आमतौर पर मुख्य 5 चीजें हैं, तो उसमें कई चीजें, लेकिन 5 चीजें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। 5 चीजें करनी चाहिए श्राद्ध कर्म में। सबसे पहला पिंडदान, जो मंत्र के द्वारा पिंड समय समय पर जिस दिन जो अर्पित किए जाते हैं वो अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है तर्पण।
यदि पिंडदान, वही पिंड जो है मृत आत्मा का भोजन बनता है। जो तर्पण करते हैं ना, उनके नाम से जल दिया जाता है। देखिए अभी भी एक लोटा जल यहाँ रखा हुआ है। मैंने सुबह से ही कहा था, जब से यहाँ पर फोटो लगा हुआ है इनका, मैंने हर जगह ऐसा निर्देश कर देते हैं कि इनका जल हमेशा यहाँ पर रखा हुआ रहना चाहिए। तो मंत्रों के साथ उनके नाम से जो है ना, पितरों के नाम से तर्पण किए जाते हैं। तो पूर्वजों को जल, वही उनके प्यास को बुझाने वाला खुराक बनता है। यदि आप पिंड दान करते हैं तो भोजन बनता है, यदि आप तर्पण करते हैं तो उनके प्यास को मिटाने वाला वो जल बनता है, प्यास मिटाने की चीज बनती है। यदि तर्पण नहीं देते हैं वो प्यासे रह जाते हैं। तो पिंड दान पहली चीज हो गई, और दूसरी चीज हो गई तर्पण। और उसके साथ साथ तिल भी दिया जाता है, तिल देने की भी विधि है। तीसरी जो चीजें हैं वो है हवन। और अभी तो सत्संग और कीर्तन हो गया, व्यवस्था में हवन नहीं हो सका, लेकिन आगे इनके नाम से, इनके निमित्त यहाँ पर हवन भी कर दिया जाएगा। बहुत सारी जगह पर जो यहाँ के मार्गदर्शन में श्राद्ध कर्म करते और करवाते हैं और यहाँ के कार्यक्रम को रखते हैं, तो उसमें हवन भी अवश्य कर दिया जाता है। अभी पंडित लोग थोड़ा सा संक्षेप में वो हवन करा दिए होंगे। तो तीसरी चीजें हवन है। लेकिन विधिवत रूप से यहाँ के जो गृह स्वामी है, मैं मंच से ही उनको निर्देश कर रहा हूँ, संक्षेप में ही, लेकिन एक दिन यहाँ पर हवन अवश्य करा लीजिएगा। चौथी जो चीजें हैं वो है भोजन। अब भोजन की बारी आ रही है, संध्या 6 बजने वाले हैं। इसीलिए सामाजिक स्तर से भोज और भंडारे की व्यवस्था रखी जाती है। आपको मालूम है, जितने लोग संतुष्ट होकर के खाएंगे, जो उनके निमित्त से यहां पर भोज दिया जाएगा, और जितने प्राणी खाएंगे, यहां तक कि सोचिए केवल मनुष्य और अपनी बिरादरी के लोगों को ही नहीं, अन्य जो पशु पक्षी हैं उनके निमित्त भी उनका खुराक दिया जाता है श्राद्ध में। चींटी को, कौवा को, कुत्ता को, बिल्ली को, सबका अलग अलग खुराक निकाल दिया जाता है। सभी जीवों को संतुष्ट करना होता है, इसको बोलते हैं भोज। जितना लोग यहाँ खा करके संतुष्ट होंगे, उतना ही आपके पितर लोग जो होते हैं उनको तृप्ति मिलती हो। जैसे आप देखते हैं ना, माँ कई बार खुद भूखे रहती है, लेकिन यदि उसका बेटा भरपेट खा लेता है ना, तो उनके बेटा भरपेट खा लेने के कारण से ही वो अपने आप में तृप्त हो जाती है। ये संबंध है ना। उसी प्रकार से जो उनके सगे संबंधी जितने प्राणियों को यहाँ भोज खिला करके संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं, ये चीजें देख करके उनके पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तो चौथी चीजें हो गई भोज की व्यवस्था। और पांचवी जो चीजें हैं वो है दान। गरीबों को और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये श्राद्ध कर्म में मुख्य 5 चीजें की जाती हैं। पिंडदान 1, तर्पण 2, हवन 3, और सामाजिक सामुदायिक भोज, सामूहिक भोज, भोजन, ये 4, और अंत में दान। ये 5 चीजें श्राद्ध कर्म के निमित्त की जाती हैं। तो मैंने संक्षेप में इस श्राद्ध कर्म के अवसर पर जो यह सत्संग में विचार किया गया, तो संक्षेप में 3 चीजों पर प्रकाश डाला गया कि श्राद्ध कर्म क्या है, श्राद्ध कर्म सनातन धर्म के शास्त्र परंपरा में करना क्यों आवश्यक बतलाया गया है, और श्राद्ध कर्म में मुख्य कौन कौन चीजें करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्मा को आत्म शांति प्राप्त हो। इसी मंगलमय भावना के साथ एक साथ आशीर्वचन जयकार शांति पाठ करें। आशीर्वचन। निष्पक्षी को भक्ति है,
निर्मोही को क्या, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जान, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदा कल्याण है, करता है निशिकार। जयकार, दोनों हाथ उठा करके जयकार कीजिए। ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का विकास हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। अब दोनों हाथ को नीचे कर लें, पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। शांति पाठ। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्मा शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से श्राद्ध करने के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो